हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग ट्रेंड्स। आप सभी के एक न्यू चार्ट रीडिंग की वीडियो में स्वागत है। आज बजट का दिन था और आपको जैसे पता ही है कि पहले इंटीरियम बजट आया था फरवरी में और इस बार हमारा जो पूरा यूनियन बजट होता है वो रिलीज हुआ है। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया, डिस्पाइट की देखो क्या टैक्स बढ़ाए गए या वो सब अलग चीज़ है, बट मार्केट ने कहीं ना कहीं इसको नेगेटिव वे में लिया। और एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मैं आपको कंटिन्यूसली बोलता हूँ कि अगर आपको चार्ट रीडिंग सीखनी है तो पहले नंबर आपको वन डे का मेजर टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा कि उसमें क्या गेम चल रही है। डेली एनालिसिस की वीडियो या वीकली एनालिसिस की वीडियो में तो मैं आपको समझाता ही हूँ, बट चार्ट रीडिंग की वीडियो में भी आपको साथ साथ समझाऊंगा ताकि आपके माइंड में हमेशा रहे कि ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वन डे का जब तक आप ओवरव्यू नहीं समझोगे मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में बायर सेलर किस टाइप की पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कैंडल्स किस टाइप की बना रहे हैं, उसके पहले आप समझ नहीं पाओगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होंगी। कंटिन्यूसली अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा भी था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। जब भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जब कुछ भी ऐसा आने वाला होता है, जैसे मान लो इलेक्शन आने वाले हैं, जब कुछ ऐसा मान लो बजट आने वाला है, तो मार्केट कहीं न कहीं उसको थोड़ा-सा सेंस करने लग जाता है। मार्केट उसको देखने लग जाता है कि वो कहीं न कहीं पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। कुछ-कुछ वैसी बातें थोड़ा-सा ऐसे होने लगती हैं कि यार ये ऐसे कहते हैं ना, अनुमान लगाने लगते हैं लोग। तो कहीं न कहीं क्या रहता है कि अगर आप देखो यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूअसली यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाया, बुलिश डायरेक्शन बना के कंटिन्यूअसली ऊपर तक आया। उसके बाद यहाँ पर इसने लगभग 10 से 12 दिन सस्टेन किया। जब सस्टेन किया, एक रेंज बनाई, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करेगा या मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। डिपेंड करेगा किस पे, जब बजट निकलेगा, जब वो न्यूज़ निकलेगी उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अब देखो कहीं न कहीं बजट कहीं न कहीं थोड़ा-सा नेगेटिव में आया है। एसटीटी इन्होंने बढ़ा दी हैं, टैक्सेस बढ़ाए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो वो कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स ने, ट्रेडर्स ने उसको नेगेटिव वे में लिया और मार्केट ने जो क्लोजिंग की है वो 51,778 पे की है। और कम से कम जैसे मैं आपको बता भी रहा था कंटिन्यूसली कि 52,000 के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिलेगी तो मैं इसको नेगेटिव ही लूंगा। इसके बाद फिर मैं इसको पॉजिटिव तब लूंगा जब मार्केट कहीं ना कहीं 52,500 के ऊपर इंट्राडे के बेसिस में सस्टेन करने लग जाएगा। जब तक मार्केट अब यहाँ पर आके सस्टेन नहीं करेगा, मैं आपको 5 मिनट टाइम चार्ट में ये सब क्लियर करूंगा, तब तक मैं इसको पॉजिटिव नहीं लूंगा। मेरे माइंड में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। हाँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मार्केट जिस हिसाब से कल रिएक्ट करेगा मैं उसके अकॉर्डिंग उस डायरेक्शन में उस फ्लो में चल पड़ूंगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं बोलता है कि भाई मैं तो ऊपर ही जाऊंगा, ये डिस्पाइट की भाई कल न्यूज़ कैसी आई है, तो 53 तो 2500 के पास या 300 के पास, 53,000 के पास यहाँ पर अगर कहीं भी सस्टेन करेगा, यहाँ पर आके ट्रेड करने लग जाएगा, तो मेरा व्यू कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं भी अपना अपना जो व्यू है मार्केट की डायरेक्शन में 10 मिनट के अंदर भी बदल सकता हूँ। क्योंकि देखो आपको पता नहीं होता, डिस्पाइट एक कैंडल सारी गेम बदल सकती है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ, 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे कि आज किस टाइप के किस मूवमेंट आई है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए न्यूज़ को। या कुछ ऐसा न्यूज़ आती है जो आपको, देखो कुछ तो न्यूज़ होती हैं जो हमें पता नहीं होती है, जो अनप्रडिक्टेबल होती है, वो रैंडमली कहीं से भी आ गई। कुछ होती हैं जो हमें थोड़ा सा अनुमान होता है कि मार्केट कि भाई जैसे आरबीआई की कोई पॉलिसी आती है, या बजट का न्यूज़ आती है, या एग्जिट पोल आते हैं, या कोई इलेक्शन का रिजल्ट आता है, वो सब हमें पता होता है कि इस दिन आएगी, इस वजह आएगी। 11 बजे बजट की अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी वो आके कहीं न कहीं शुरू कर देती हैं अपना भाषण देना। और कहीं न कहीं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होती हैं बजट की वो बता देते शुरू कर देती हैं। और कहीं न कहीं मार्केट अगर आप देखो 11-10 बजे वाली कैंडल है, 11-10 वाली कैंडल, ये यहाँ पर आपको एक अच्छी डाउनफॉल देखने को मिलता है। पहले नंबर में आपको स्टार्टिंग समझाता हूँ। 9:15 में क्या होता है, बैंक निफ्टी थोड़ा पहले आपको समझना पड़ेगा। 9 बज के 7 मिनट पे बैंक निफ्टी 200 प्लस पॉइंट गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद आपको समझना पड़ेगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं आपके माइंड में। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूसली कहा कि इस जोन के बीच ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि ये जो जोन है ये आपको ट्रैप करेगा। बैंक निफ्टी क्या करता है, यहाँ पर आके सस्टेन करता है, कल की क्लोजिंग के पास आके सस्टेन करता है। जो भी बायर बैठे होंगे, क्योंकि बायर जिन्होंने परसों से बाइंग करके रखी है, जो बायर बैठे होंगे जिनके एसएल लगभग यहाँ लगे होंगे, वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर खुला है, उसके बावजूद भी यहाँ सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसके बाद कल की क्लोजिंग के पास आके सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखो एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। बट ये मूवमेंट कहाँ तक आती है, जहां पर बाइंग होना शुरू हुई थी, इसी कैंडल से लगभग यहाँ पर बाइंग होना शुरू हुई थी। इस जोन के बीच भी आप ट्रेड ले सकते हो, बस आपको थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी चीजें। अगर आप जोन के बीच ट्रेड नहीं ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोन के बाहर सबसे बेस्ट ट्रेड मिलेंगे जिसको हम ब्रेकआउट ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखो तो एक मूवमेंट आती है, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइलेंट हो जाता है और बजट आने से पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुलिशनेस देखने को मिलती है। बट जैसे ही इंपॉर्टेंट लेवल के पास आता है, यहाँ पर बजट की अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है और एक अच्छी खासी हमें डाउन साइड कैंडल देखने को मिलती है, नीचे से अच्छी खासी आपको रिकवरी भी देखने को मिलती है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप इस कंडीशन को समझो,
एक तो मार्केट ने क्या किया, एक बियरिश प्राइस एक्शन बनाया, उसके बाद इसने एक रेंज बना ली। रेंज बना ली और रेंज में अगर देखो कहीं न कहीं जो बायर्स थे वो कोशिश कर रहे थे ऊपर लेने की। जैसे ही मार्केट इसके लो को यहाँ पर ब्रेक करता है 52,100 को लेवल को ब्रेक करता है, या जितने भी यहाँ पर ओपन थे उसके नीचे आके ट्रेड करने लग जाता है, आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है। वन वे आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद वापिस जैसे आपको पता ही है कि मार्केट कहीं न कहीं पुल बैक लेगा, पुल बैक लेता है। पुल बैक लेने के बाद कहीं न कहीं वापिस आपको प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, बियरिश प्राइस एक्शन बनाता है, फिर से एक मूवमेंट करता है। तो आपको समझना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आपकी प्रॉब्लम क्या होती है ना, आप पहले नंबर कहीं ना कहीं एक रैंडम ट्रेड ले लेते हो पहले ही। डिस्पाइट जिन्होंने पहले ट्रेड ले लिया, देखो ये जो ट्रेड है ना इसका बजट से कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेडिंग है। क्योंकि बजट आना है 11 AM में, तो आपको तब तक अगर नॉर्मली अगर जैसे मान लो 9:15 से 9:50 पे कोई ट्रेड बन रहा है, तो आधा एक घंटे का आपको पता है यार मूवमेंट आ सकती है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। अगर आपने नहीं लेनी है तो वेट करो, उसके बाद देखो पूरा प्राइजेक्शन बना, बैंक निफ्टी ने पूरा प्राइजेक्शन बनाया, मार्केट ने रेंज बनाई, सस्टेनेंस दिखाई, कैंडलस्टिक बिहेवियर हमें बोला था कि बीरिशनेस है, तो जैसे ही मार्केट इसको नीचे ब्रेक करता है आपको अच्छी खासी नीचे वाली साइड गिरावट देखने को मिलती है। इसके बाद बैंक निफ्टी फिर से एक पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद सस्टेन करता है, क्योंकि अब ये जो लेवल है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुकी है। कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अगर जाएगा ऊपर तो आस्ता 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 ऊपर जाएगा, और एक वन वे फ्लो में आपको ऊपर जाते हुए नहीं दिखेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखो वन डे के हिसाब से भी देखो और 5 मिनट में भी देखो, अब इसने जो बड़ी रेंज बनाई थी उसके नीचे जाके क्लोजिंग कर दी है, जो एक अच्छी खासी रेंज बनी हुई थी। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो है, और जैसे मैंने आपको कहा थोड़े से टैक्सेस बढ़ाई गई हैं, तो उस वजह से मार्केट में एक आपको पैनिक सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप देखो तो जो बायर्स हैं वनडे में, अगर आप देखो बायर्स ने अभी तक अपनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। क्या होता है ना, जब मार्केट वनडे के हिसाब से होता है, क्या समझना पड़ेगा आपको। जैसे अब आज न्यूज आई है, तो न्यूज आने की वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा नेगेटिव सिनेरियो बना। अब क्या होगा, अगर वनडे में लेके चलता हूँ आपको पहले, अगर अगर बैंक निफ्टी कल बियरिश प्रोजेक्शन बनाता है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। अभी तक उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, लोगों ने छोटे मोटे लोगों ने किया, बट जो बड़े प्लेयर बैठे हैं उन्होंने अभी तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है। वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कम करेंगे अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर एक बियरिश प्रोजेक्शन बनाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, या 5 मिनट टाइम फ्रेम में, या बैंक निफ्टी यहाँ पर वन डे के हिसाब से यहाँ पर एक दो दिन सस्टेन करेगा, उसके बाद नीचे साइड मूवमेंट देगा, तब जाके वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब एक न्यूज आती है ना, अब ये रेंज बनी उसके बाद एक न्यूज आई, न्यूज आने में होता क्या है, न्यूज में क्या होता है कि कुछ भी नेगेटिव आया ना, मार्केट उसको फिर अगले एक दो दिन के बाद ना उस चीज से उबर जाता है, और फिर कहीं ना कहीं आपको रिकवरी देखने को मिल जाती है। जैसे इस दिन देखो, पहले मार्केट ने, अब देखो ये न्यूज आए 5 मिनट में आई हो, या किसी का क्या हुआ पता नहीं हमें, बट कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट कहीं ना कहीं अगर आप देखो यहाँ पर आप ये जो पोजिशनल बायर हैं ये ऐसा एग्जिट नहीं कर देते कि मार्केट ने भाई आया नीचे तो एग्जिट कर दिया। ये वेट करते हैं, ये वन डे टाइम फ्रेम में अब ये वेट करेंगे। अब ये कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा सिनेरियो नेगेटिव है। कब नेगेटिव है, अगर बैंक निफ्टी यहीं पर गैप डाउन ओपन या फ्लैट ओपन होने का यहाँ पर एक इंट्राडे में रेंज बना के ब्रेकडाउन देगा, तो फिर जाके वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे। आपको एक नीचे वाली साइड एक पैनिक सेलिंग वाली सिनेरियो देखने को मिल सकता है। जैसे मैंने कहा अभी तक हमें बड़ी करेक्शन भी देखने को नहीं मिली है, तो ऐसे होने में तो कुछ भी हो सकता है। बट कहीं न कहीं अभी तक हमारे पास जो है मार्केट, हमने बस उसके फ्लो में जाना है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आपको ना एक्सपेक्ट करना, ना जज करना है किसी चीज़ को। जिस डायरेक्शन में, जिस फ्लो में मार्केट जा रहा है, उसी फ्लो में आपने ट्रेड लेना है। उसके बाद ही आप प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे। देखो, एक चीज अपने माइंड में बैठा लो, क्योंकि आप हर एक इंसान के माइंडसेट को नहीं पढ़ सकते हो। तो इस मार्केट में काफी ज्यादा अननोन वेरिएबल्स हैं, तो आपको समझना पड़ेगा। आप उन अननोन वेरिएबल्स को नहीं जान सकते, आपके पास कुछ नॉन वेरिएबल्स हैं। देखो एक चीज अपने अपने दिमाग में बैठा लेना, जितने मर्जी चार्ट एनालिस्ट हो जाओ, अच्छे एनालिस्ट हो जाओ, अच्छे ट्रेडर बनोगे, मतलब कंसिस्टेंट विनर बन पाओगे, ये गारंटी नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर आपने मान लो लेट से यहाँ पर एक रेंज बनी, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, सबने कोई अपना, आपने अपना लॉजिक लगाया, किसी और ने अपना इंडिकेटर लॉजिक लगाया, कुछ लगाया, बट इन रियलिटी समझो ना, ये जो ट्रेड अगर चला, इसके पीछे कौन ऐसी फोर्स थी, कौन सी ऐसी फोर्स थी जिस वजह से ये चला। वो बंदे कौन है जो इन रियलिटी मार्केट को चला रहे हैं, उनको पता थोड़ी है कि आपने सेल का ट्रेड लिया था, जब आपने बाई का ट्रेड लिया था। अगर आप उनकी डायरेक्शन में चले गए, भाई आपने ट्रेड लिया और आपने उसकी डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, उन
जो नेचर ऑफ बिलीफ थी, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ सेलर और बायर के बीच। देखो ब्रेकआउट कब आती है, जब मूवमेंट कब आती है, जब एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है किसके बीच, सेलर और बायर के बीच। उनके बिलीफ सिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है, उनके माइंडसेट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है कि जब सेलर्स तो सोचते नीचे जाएगी, बट उनकी जो पीछे जो फोर्स होती है, फोर्स का मतलब जो नंबर ऑफ प्लेयर जो सेल कर रहे हैं वो कम होंगे एज कम्पेयर टू जो नंबर ऑफ प्लेयर बाय कर रहे हैं, तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। और सेम केस सेलिंग में जब तक नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे, ज्यादा का मतलब क्या है कि जो उनके बिलीव्स हैं वो किस किस साइड है, कहीं ना कहीं वो उनके जो एनर्जी है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू जो बायर्स हैं। तो एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है सेलर्स बायर्स के बीच, तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है। अगर दोनों के बीच कंप्लीट हार्मनी होगी तो मार्केट एक साइडवेज आपको मार्केट देखने को मिलेगा। देखो ये ह्यूमन माइंड जैसे कॉम्प्लेक्स है ना, जितना कॉम्प्लेक्स ह्यूमन माइंड है उतनी कॉम्प्लेक्स मार्केट है। अगर आप मार्केट को समझने जाओ तो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे दिन भी आएंगे जब जितने मर्जी आप चार्ट एनालिस्ट हो, कुछ दिन आपको समझ ही नहीं आएंगे। अगर इतना ही सिंपल मार्केट होता तो फिर तो बड़ा आसान था। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एज है, हमारे पास अपने एक नोन वेरिएबल्स हैं जिसके सेटअप्स हैं जिनके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। और उस सेटअप की क्या है, उस सेटअप की जो आउटकम है, जो सेटअप का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि 8 या 7 में से, मतलब 10 में से 8 या 7 बार हम ठीक रहेंगे। अब वो 8 कोई भी हो सकते हैं, पहले 2 हमारे लॉस हो सकते हैं, आप इसको एसोसिएट कर देते हो। ये आस्ता आस्ता मैं आपको अपने माइंडसेट के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर सारी चीजें बनाऊंगा, अब इसके ऊपर वीडियोस बताऊंगा, तब जाके आपको समझ आएंगी। मैंने अभी थोड़ी सी उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में बनाना शुरू कर दिया है। थोड़ा-थोड़ा बेसिक आपको इनसाइट देता रहता हूँ ताकि थोड़ा आपको पता चलता रहे कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।